आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 7 सितंबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 6 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हर साल 6 सितंबर को नेशनल रीड अ बुक डे यानी कि राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पढ़ने की खुशी का जश्न मनाना तो है ही, साथ ही लोगों में पढ़ने को लेकर रुचि पैदा करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा अश्विन वैष्णव को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। टाइम मैगजीन ने एआई के मामले में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची जारी की है। इस सूची में कई भारतीय नाम शामिल हैं। सूची में सबसे उल्लेखनीय नाम गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का है। प्रमुख भारतीय हस्तियों में अश्विन वैष्णव, नंद नीलकणी और अभिनेता अनिल कपूर के भी नाम हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मजबूती दी है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। आइए हम लोग राजस्थान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त का तमिलनाडु के सुलार में हुआ था। विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सील क्षमता चालू की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। राजस्थान की पहली विमानन अकेडमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू की गई। रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सीर परियोजना का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर होगा रियाद में, जो सऊदी अरब में है। हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6वीं बैठक 4 सितंबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व संयुक्त सचिव अमित प्रसाद ने किया, जिसमें रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल थे। सऊदी अरब के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मेजर जनरल सलमान बिन अब्द अल हरवी ने किया। आइए हम लोग सऊदी अरब से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया। सऊदी अरब रूमी अल कहतानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया गया था। भारत और सऊदी के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगावाट प्रोजेक्ट मुकाफ की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में U20 विश्व कुश्ती चैंपियन में किस भारतीय रेसलर को स्वर्ण पदक मिला है? इसका सही आंसर होगा ज्योति वेरवाल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कुश्ती में भारतीय रेसलर ज्योति वेरवाल ने स्पेन के पेटिवेद्रा में U20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति ने फाइनल में यूक्रेन की मारिया ऑर्लेविच को एक भी अंक हासिल करने का मौका दिए बिना मैच जीत लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CDSL का MD एंड CEO नामित किया गया है? इसका सही आंसर होगा नेहल बोरा।
आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेपा लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद बडेरा को नामित किया गया। शरद कमल को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को एफआईसीसीआई यूथ हाईकॉन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया। आरएस भाटी को सीआईएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया। वी श्रीनिवास को नया एनएसजी महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्रीमान कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड में शुभाश्री को अपना एमडी एनसीईओ नियुक्त किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई? इसका सही आंसर होगा मालदीव्स। आइए हम लोग मालदीव से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी का 49वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? इसका सही आंसर होगा आसाम। आइए हम लोग आसाम से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। आसाम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। आसाम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मौरी गांव ये आसाम में शुरू हुआ। आसाम के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आसाम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। आसाम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। आसाम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आपको बता दें कि ओणम उत्सव का पहला दिवस असम के नाम से जाना जाता है और इसका सही आंसर होगा केरल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केरल में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत हो गई है। भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम के पहले दिन असम के अवसर पर अथाचामायम जुलूस का आयोजन किया जाता है। आइए हम लोग केरल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियर टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबोधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित हुआ है। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय पहल संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा लखनऊ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? इसका सही आंसर होगा जूडो।
आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पैरा एथलीट कपिल परमार ने इतिहास रचते हुए पेरिस पैरा ओलंपिक में जूडो में देश को कांस्य पदक दिलाया। 24 वर्षीय भारतीय जूडो ने जेआई क्लास इवेंट में यह कांस्य पदक मैच 10-0 से जीता। इसके साथ ही कपिल परमार पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लुइस आयला का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? इसका सही आंसर होगा चिली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब चलिए इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल्स में जानते हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। विनेश फोगाट बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश फोगाट हाल ही में पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। वहीं बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विनेश फोगाट का जन्म 1994 में हरियाणा में हुआ था। ये रेसलर गीता फोगाट की चचेरी बहन है। 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश को बैन कर दिया गया था। डब्ल्यूएफआई चुनाव के विवाद को लेकर विनेश फोगाट ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिया था। इसी साल पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाने की वजह से रेसलिंग छोड़ी। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। रेसलर बजरंग पुनिया का जन्म हरियाणा में 1994 में हुआ था। बजरंग पुनिया पद्मश्री पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। डब्ल्यूएफआई चुनाव में विवाद को लेकर लौटाया था पद्मश्री पुरस्कार। इसी साल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पुनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है अपॉइंटमेंट से, तो चलिए जानते हैं। मनीष कुमार गुप्ता अरुणाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। इससे पहले वो दिल्ली के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर थे, जहां वे एडिशनल सीएस के तौर पर दिल्ली सरकार के 7 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मनीष कुमार गुप्ता ने धर्मेंद्र कुमार की जगह ली। इससे पहले वो दिल्ली सरकार के 7 विभागों लैंड एंड बिल्डिंग, रेवेन्यू, होम, इंडस्ट्रीज, लेबर, ड्यूसिप, शहरी विकास और शाहजहानाबाद पुनर्विकास कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानते हैं। मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता। पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत के प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही भारत अब 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल के साथ मेडल टैली में 14 नंबर पर पहुंच गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। उन्होंने एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए 2.8 मीटर का जंप किया। अमेरिका के डेरेक लेक्सीडेंट ने 2.6 मीटर का जंप करते हुए सिल्वर जीता। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार का बचपन से ही एक पैर छोटा है। 2021 में टोक्यो में खेले गए पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने कांस्य पदक जीता था। पैरा ओलंपिक में इंडिया का यह एक अब तक का ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी ने 5 गोल्ड के साथ 19 मेडल जीते थे। हमारा अगला करंट अफेयर है, पैरा ओलंपिक गेम्स में जूडो में भारत को पहला मेडल मिला। 5 सितंबर को पैरा ओलंपिक गेम्स में इतिहास रचते हुए कपिल परमार ने जूडो में भारत को पहला मेडल दिलाया। जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने मेंस J1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को जूडो
में पहला मेडल मिला। कपिल परमार मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं। बचपन में करंट लगने से उनकी आंख की 80% रोशनी चली गई थी। साथ ही वो 6 महीने कोमा में भी रहे थे। हमारा अगला करंट अफेयर है, विक्रम राठौर नोएडा टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड से जुड़े। 9 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विक्रम राठौर भारतीय टीम के बैटिंग कोच रह चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के साथ इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। राठौर की कोचिंग में भारतीय टीम ने 29 जून को बारबोडस में T20 वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची और एशिया कप का खिताब भी जीता। टीम ने लगातार 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। विक्रम राठौर ने 1996 से 1997 के बीच भारत के लिए 6 टेस्ट 7 वनडे मैच खेले। इन्होंने 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने 131 रन और 7 वनडे मैचों में 193 रन बनाए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।